क्रेडिबिलिटी घट रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे कि वो अनसीन वीडियोस है। चलो अब क्या करेंगे तुम्हारे चक्कर में। फिर मुझे एक न्यू अकाउंट खोल के फिर से शुरू करना पड़ेगा। चलिए, सो डॉगमा का मतलब होता है थीम। ओके, सो इट इज द मेन थीम behind molecular biology। तो इसका मीनिंग क्या है सेंट्रल डॉगमा का? इट इज द मेन थीम बिहाइंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सो अब ये शुरू कहाँ से हुआ? तो इसका एक छोटा सा हिस्टोरी है ना। जो हिस्ट्री में एक्चुअली बहुत पुराने एक पर्सन है, तो ही सेड दैट ऑन्टोजेनी, क्या बोल रहा हूं मैं, दैट वन जीन वन एंजाइम, या उसको हम लोग पहले क्या बोला? क्या हो गया अभिषेक? बीडल एंड टैटम नहीं बेवकूफ, वो बीडल एंड टैटम नहीं। द सेंट्रल डॉगमा जो है उसका जो बेसिस है वो किसने प्रपोज किया था? तो दिस वाज प्रपोज बाय आर्किबाल्ड गैरॉड। अरे समझ में आया बाबा? सो आर्किबाल्ड गैरॉड, तो ही सॉ ए लॉट ऑफ डिजीजेस। ओके, तो उन्होंने बहुत सारा डिजीजेस को देखा, एंड जब उन्होंने देखा उसके बारे में, तो फिर उन्होंने देखा कि कभी कभी क्या होता है, एक एंजाइम मिसिंग है। ओके, तो जब एक एंजाइम मिसिंग है तो वो रिजल्ट करता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ ए फिजियोलॉजी। एंड कब एंजाइम मिसिंग होता है? जब आपका क्या, जब आपका जो जीन मिस होता है। तो ही फाउंड दैट if a gene is missing, है कि नहीं? तो if a gene is missing, तो an enzyme is missing and it is affecting a physiology। तो उसीलिए so the central dogma is an explanation of the flow of gene information within a biological system. It is often stated as DNA makes RNA and RNA makes protein, although this is not its original meaning. Fine. It was first stated by Francis Crick. Okay, उसका जो proposition किसने दिया था? Francis Crick, then published in 1958. Okay, it was first stated in, इसके ये जो statement दिया था ये आपका फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और उसका जो आधार है वो कहाँ से आया था? It came from Garrod's activity. Okay, so that is why ये जो central theme है which was proposed by Watson and Crick, तो इसका जो बेसिस है उसका बेसिस कहाँ से आया? उसका बेसिस आया आपका किससे बताइए? फ्रॉम द आर्किबाल्ड गैरॉड्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आर्किबाल्ड गैरॉड का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ये बात निकल के आया। ठीक है, सो इसीलिए दैट इज कॉल्ड योर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये भी डिजीज हमने कुछ तो पढ़ा है, लाइक हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इस तरह से बहुत सारे डिजीजेस हैं। In 1909, Archibald E. Garrod, okay, Archibald E. Garrod suggested that diseases inherited from parents by the progeny are inborn errors of metabolism and are due to a defect in an enzyme that catalyzes the conversion of one metabolic substance to another. Thus, the inherited genetic disorder is reflected in the deficiency of an enzyme. So, तो इससे कौन सा थ्योरी आ गया? So this was called one gene, one enzyme concept. Okay.
तो उन्होंने देखा कि वन जीन से वन एंजाइम बन रहा है। तो इस रिलेटेड एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया बाय हुम, बाय बीडल एंड समझ रहे हो। सो इसीलिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग भी करेंगे। ये एक्चुअली मैंने स्कूल में नहीं कराया because it is not there in NCERT. So a breakthrough in demonstrating the relationship between genes and enzymes came a few years later at Stanford University, where George W. Beadle and Edward L. Tatum began working with bread mold. Okay, Neurospora crassa. Now they bombarded Neurospora with X-rays and created genetic change. मैंने वो जानबूझ के genetic changes create किए, okay, and उन्होंने जानबूझ के delete किया, ठीक है। Now wild type Neurospora, ये याद रखना, ये बहुत important experiment है for KVPI, for INBO, for IBO, ये सब guaranteed question है NSCB। तो इसलिए वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा, वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है, जैसे आप में से कौन खाना बना सकता है पूरा, मैंने टेंशन फ्री, मैंने कोई मम्मी डैडी चले जाए तो कोई टेंशन नहीं, आराम से बना के खा लेंगे। बोलिए, बस आपको रॉ मटेरियल्स देना है। एनीबॉडी हु कैन मेक, ना तुम क्या बना सकते हो सर? कुछ मैगी, मैगी हो इज सकता नॉट है, इंक्लूडेड इन चावल, दाल, भात और दाल चावल रोटी। नहीं, शोभन, कैन यू कुक ए प्रॉपर मील? भात और डाली चिकन तरकारी, या सिंपली राइस चिकन सब्जी भी हो जाएगा, खाने तो होना है ना। राइस एंड चिकन सब्जी, राइट है, अंडा सब्जी, कैन यू कुक? यस सर, अंडा तो इसीलिए सपोज आप सब खाना बना सकते हो, आपको बस रॉ मटेरियल चाहिए। सो देन सच न्यूरोस्पोरा आर कॉल्ड प्रोटोट्रॉफ्स। तो वो हर कुछ बना सकते हैं। तो ये वाइल्ड है, नॉर्मल टाइप है। बट अनीशा जो है वो दाल चावल बना लेगी, पर उसको सब्जी नहीं बनाना आता है। तो अगर उसको सब्जी दे दो तो वो भी खुशी से खा लेगी। तो इसीलिए अनीशा इज एन ऑक्सोट्रॉफ, उसे कम से कम सब्जी देना पड़ेगा। ओके, अब जो सृजनिका है वो चावल बना लेगी बट दाल सब्जी बनाना नहीं आता, तो उसको कम से कम दाल सब्जी भाजी सलाद देना पड़ेगा। बट जो संदीप है वो कुछ नहीं बना सकता है, पोंगा पंडित है, तो उसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको सारा का सारा खाना देना पड़ेगा। बट अब सपोज अनीशा मैं आपको पूरा मील ऑफर करूं, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बस तो यही आप याद रखेंगे, आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो वाइल्ड टाइप न्यूरोस्पोरा क्रासा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोट्रॉफ। So it can grow in the labs on a simple solution of salts, glucose, vitamin incorporated agar-agar a support medium. इसको मिनिमल मीडिया कहा जाता है। ओके, जो बेसिक्स है वो दे दो, बस हमारा काम चल जाएगा, हम बना लेंगे, खा लेंगे। From this minimal media, the molds, okay, the mold cells, you can use their metabolic pathways to produce all other molecules needed. ठीक है। Now Beadle and Tatum identified mutants that could not survive on minimal media। ठीक है, तो ये लोग मिनिमल मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, apparently because they were unable to synthesize certain essential molecules from the minimal ingredients। Okay, from the minimal ingredients। Now अब जैसे ये who is this Shobhan, can you make chicken biryani? Yes sir। हाँ, कभी बनाया है ना, खाली झूठ में बोल रहा है? बना सकता हूँ। कैसे बनाओगे बताओ? हाँ सर, किया हूँ, बहुत बार किया हूँ। सब पहले चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा, फिर
सर दही, जिंजर आओ गार्लिक एक्सप्लेन पेस्ट, मत करो, सारे मसाले जो रेड चिली पाउडर, एक्सप्लेन मत करो, स्टेप्स ओनली, हम बेसिक स्टेप्स मसाले बताओ। डालकर करी बना लिया, चिकन हाँ करी, सर, आगे? मसाले डालकर उसे मैरिनेट करना पड़ेगा हाँ ठीक है। सर। फिर उसे चिकन कौसा करना पड़ेगा पहले। हाँ उसके बाद राइस को कुक करके करने के बाद उसे दम देना होगा, लेयर बाय लेयर रखकर दम देना होगा। हाँ उसके चलो। साथ पुदीना पुदीना और हाँ चलो, प्याज वेरी गुड प्याज वेरी रखकर गुड करना वेरी होगा। गुड वेरी गुड। तो मैंने इसको आता है, समझ में आया? तो ही नोज। बट सपोज अभिषेक जो है उसे सब्जी चिकन चावल बनाना आता है, बट ये जो बिरयानी कैसे बनाना नहीं आता है, तो क्या करेंगे, हम उसे सिखा देंगे। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए Yes, sir. अगर चिकन, तो वो बोलता है सर मैं ना राइस और चिकन बना लूंगा बट बिरयानी नहीं बना सकता है। तो एक ही स्टेप आप मिस कर रहे हो, उसको दम देना है कि नहीं? बाकी सब तो तुमने ऑलरेडी Yes, sir. कर Yes, दिया sir. है। तो वही चीज है, बट स्टिल Yes, sir. अगर आप नहीं दम देना सीखोगे तो क्या होगा, आप बिरयानी नहीं बना सकते। वेरी सिंपल। अंडरस्टूड? तो यू कैनॉट मेक बिरयानी। अगर आप दम दे सकते हो तो आप बिरयानी बना सकते हो, जस्ट लाइक दैट। तो ये एक स्टेप वाइज रिएक्शन है। तो आप स्टेप वाइज रिएक्शन में अगर कोई एक बीच का एंजाइम मिसिंग है तो ऑटोमेटिकली आपका नेट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। Okay, so Bidland Tatum identified mutants that could not survive on minimal media, apparently because they were unable to synthesize certain essential molecules. Okay, so इनको वो क्या कहते थे? उन्होंने उनको ऑक्सोट्रोफ्स कहा। तो विल कंटिन्यू। तो इसलिए ये वर्ड्स को समझिए, बिकॉज इस पे गारंटेड क्वेश्चन होता है, इवन नीट में भी कभी कभी डाल देता है। समझ रहे हो? तो इट इज ऑल्सो कमिंग इन नीट, ये याद रखना। तो फिर बाद में लोग चिल्लाते हैं कि आउटसाइड सिलेबस डाल दिया। नाउ टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ दीज म्यूटेंट्स, also referred to as auxotrophs, Bidland Tatum allowed them to grow on a complete growth medium which consisted of minimal medium, okay, minimal medium supplemented with all 20 amino acids and other nutrients। सब कुछ दे दिया, और क्या, उन्होंने सब कुछ दे दिया। The complete growth medium could support any mutant that could not synthesize any of the supplements। okay? तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अनिशा को बोला, अनिशा को सिर्फ सब्जी चाहिए, बट मैंने उसके लिए पूरा ले आया, थाली ले आया, उसको क्या दिक्कत क्या है, वो खा लेगी। अंडरस्टैंड? सपोज अभिषेक जो है बिरयानी नहीं बना सकता है, तो मैं बिरयानी लेके दे दिया, तो वो खा लेगा। भले ही वो बिरयानी बना सकता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले ले अगर शोभन से, तो वो बना लेगा, बट फिर भी वो, अगर मैं पूरा रेडीमेड बिरयानी दे दूं तो बनाने का क्या टेंशन, खा लो। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो अगर आप सारा कुछ दे दोगे तो कोई भी जी लेगा, भले ही उसका कोई ना कोई एंजाइम मिसिंग हो। क्यों? उसको कुछ बनाना है ही नहीं, आपने सब कुछ तो दे दिया। समझ में? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ऑक्सोट्रॉफ को अगर आप सब दे दोगे तो वो आराम से ग्रो करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, भले ही उसमें कुछ ना कुछ कामियां हैं। अब भाई, टू कैरेक्टराइज द मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन ईच न्यूट्रिशनल म्यूटेंट, Bidland Tatum उन्होंने क्या किया, took samples from the mutant growing on complete medium। तो ये जो कंप्लीट पे ग्रो कर रहे थे उसको उठाया उन्होंने, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए नंबर ऑफ डिफरेंट वायल्स, उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ले लिया। ईच वायल कंटेन मिनिमल मीडियम प्लस एन एडिशनल न्यूट्रिशन। सब नहीं दिया, एक एक दिया, प्लस ए सिंगल additional nutrient। So the particular supplement that allowed growth indicated the metabolic defect। Okay, for example, if only supplement vial that supported growth of the mutant was one, okay,
was one deficient in arginine. Okay, the researchers could conclude that the mutant was defected in the biochemical pathway Arginine. that wild type cells use to synthesize arginine. ओके, तो उन्होंने देखा भाई किस चीज से उसका ग्रोथ रुक रहा है. ओके, केस 1 उन्होंने देखा कि भाई जिस मिनिमल जो नॉर्मल है उसको अगर आप मिनिमल दे दो तो क्या होगा, वो ग्रो कर लेता है. Grow. बट जब उन्होंने एक्सरे से मारा तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिनिमल में ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट अगर उनको हर चीज दे दो तो वो ग्रो कर रहे हैं. तो अब उन्होंने ढूंढ के निकाला कौन ग्रो कर रहा है मिनिमल में एंड कौन ग्रो नहीं कर रहा है. समझ में आया? तो जो जो ग्रो नहीं कर रहे थे उनको उन्होंने अलग कर दिया. अलग करने के बाद क्या किया, अब उनमें से जो कॉलोनी वालों से उनको लेकर अलग अलग वायल्स में डाल के एक एक चीज दिया. तो मिनिमल मीडिया सपोज प्लस कार्बोहाइड्रेट, मिनिमल मीडिया सपोज ल्यूसिन अमीनो एसिड, मिनिमल मीडिया फिनाइलएलानाइन अमीनो एसिड, मिनिमल मीडिया आर्जिनिन अमीनो एसिड, मिनिमल मीडिया. तो ऐसे एक 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 न्यूट्रिशन दिया एंड देखा कि भाई वो किसके लिए एक्चुअली मर रहा है. भाई शायद उनमें से हर चीज उसको नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए वो तो देख लो. तो while doing this they found out that they could not survive in case of arginine deficiency. तो समझ रहे हो? तो आर्जिनिन के अलावा जब भी जो भी चीज लोगों ने लिया तो उसे एक्स्ट्रा मीडियम की जरूरत नहीं थी. ओके, सो दे ओनली नीडेड आर्जिनिन. इसका मतलब म्यूटेशन ने क्या किया, आर्जिनिन पाथवे को obstruct. Right? So they found that the arginine pathway was obstructed. Okay? तो इसी को फिर उन्होंने आगे लेके काम किया. ठीक है जी? So Yes. in fact, such arginine requiring mutants were obtained and studied by two colleagues of Biddle and Tatum. कौन? Adrian Serb and Norman Horowitz. Horowitz and Orgel ये DNA फैमिली या RNA फर्स्ट फैमिली के लोग हैं. ओके, Adrian Serb and Norman Horowitz who wanted to investigate the biochemical pathway for arginine synthesis in Neurospora. ठीक है, तो बिडल एंड टैटम ने देखा कि वो किसी न किसी के लिए डेफिशिएंसी है लाइक आर्जिनिन. तो भाई आर्जिनिन में होता क्या है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके दो नॉन पीपल कलीग्स उसके ऊपर काम कर रहे थे. तो क्या किया उन्होंने भैया, Serb and Horowitz pinned down each mutant's defect more specifically using additional tests to distinguish among three classes of arginine requiring mutants. ठीक है? Now, mutants in each class required a different set of compounds along the arginine synthesizing pathway, which has 3 steps. Actually, इसमें 3 steps है. These results and those of many similar experiments done by Biddle and Tatum suggested that each class was blocked at a different step in this pathway because mutants in that class lacked the enzyme that catalyzes the blocked step. ठीक है? तो इसका मतलब जो 3 अलग अलग क्लास के म्यूटेंट्स थे उनमें सिमिलैरिटी नहीं थी, उनमें डिसिमिलैरिटी थी. ठीक है? तो इस चक्कर में उन्होंने क्या प्रपोज किया, फाइन.
So इससे they propose this concept of one gene enzyme concept. One enzyme. समझे? So because one mutant, each mutant was defective in a single gene, Bidlam's Tatum saw that taken together the collected results provide. Okay, ये शायद इस पेज में होगा. उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ. ठीक है? So because each mutant was defective in a single gene, they saw that taken together, the collected results provided strong support for a working hypothesis they had proposed earlier. This one enzyme, one gene, okay, one gene, one enzyme hypothesis, as they dubbed it, okay, states that function of a gene is to dictate the production of a specific enzyme. तो ये जो the one gene one enzyme concept जो उन्होंने पहले से बोल के रखा था, तो वो एक्चुअली क्या कहता है? वो कहता है कि एक जीन एक एंजाइम को बनाता है, एंड इसके लिए they were awarded the Nobel Prize. समझ रहे हो? So Biddle and Tatum, they were awarded Nobel Prize. समझ में आया कि नहीं? देख रहे हो? तो एक नोबेल प्राइज का काम मैंने स्कूल में आप लोगों को नहीं पढ़ाया. चलिए, so this is the concept. So further support for this hypothesis came from experiments that identified the specific enzymes. Okay, तो फिर ढूंढ के हमने उन enzymes को निकाला. Biddle and Tatum shared a Nobel Prize in 1958 for their discovery that genes act by regulating definite chemical events. Okay, so ये उसने उनको नोबेल प्राइज दिया गया. तो अब उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या फाइंडिंग किया? तो जनरली हम लोग तो इसको हम लोग आर्जिनिन पाथवे कहेंगे. पाथवे ऑफ आर्जिनिन सिंथेसिस. तो अब ये एक रिएक्शन है एक्चुअली. सो रॉ मटेरियल से हम बनाते हैं क्या? ऑर्निथिन. ऑर्निथिन से हम बनाते हैं साइट्रुलिन. साइट्रुलिन से हम बनाते हैं आर्जिनिन, एंड आर्जिनिन से होता है ग्रोथ. फाइन. सो दिस इज द पाथ. फाइन. तो ये आपका रिएक्शन है. तो आप रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से साइट्रुलिन, साइट्रुलिन से आर्जिनिन, आर्जिनिन से ग्रोथ. अब इसके लिए हमको चाहिए कौन? एंजाइम 1. I'm not naming it because you don't need to remember it, but it has a definite name. So enzyme 1. Similarly, ये है आपका enzyme 2. Okay, ये है आपका enzyme 3. Fine. So for these reactions you need these enzymes, but these enzymes are produced by whom? Gene 1. This is gene 2, and this is gene 3. ठीक है? तो ये आपका जो है, this is the pathway. क्लियर? तो ये आपका पाथवे है. सो रॉ मटेरियल दोगे तो ऑर्निथिन बनाएंगे, ऑर्निथिन से साइट्रुलिन, साइट्रुलिन से आर्जिनिन. फाइन. सो अब
ये आपका बेसिक पाथवे है। क्लियर? तो ये हमारा पाथवे है जिसके की बिरलेंट एटम काम कर रहे थे।